तो हम सबसे पहले एलआईसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एलआईसी है क्या। 5 करोड़ की कैपिटल से एलआईसी स्टार्ट हुई थी। कोई भी व्यक्ति इसकी आज के टाइम में शेयर ले सकता है इसका। और पूरे भारत में जो जनसंख्या है उसकी 6% बेरोजगारी है। तो अगर उस बारे में अगर हम बात करें तो एलआईसी किस तरह से अपॉर्चुनिटी भारत के युवाओं को देती है। पर्क्स उसको ऐसे मिल सकता है कि किसी सैलरी पर्सन से भी ज्यादा हो सकते हैं। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया पॉडकास्ट अपने शुद्ध टॉक्स चैनल पर। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं जो ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में अभी तक किसी पॉडकास्ट पे बात नहीं की है। मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं श्री सोमनाथ पाल जी से, जो काफी सालों से एलआईसी के अधिकारी हैं और हमें इसकी विशेषताएं बताएंगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सुधांशु जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई। सबसे पहले आपने शुद्ध टॉक्स लोकल फॉर वोकल, इसके लिए आपको बहुत बधाई। आपने एक छोटी सी जगह से एक अच्छा मंच दिया है और मैं देख रहा हूं कि आपने पिछले जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उनमें अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को बुलाया। उनका जो भी आपने पॉडकास्ट किया उसमें डिफरेंट टॉपिक्स आपने उठाए। ये एक बहुत अच्छा, जो एक लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो लोग हमारे नियर बाय होते हैं जिनके पास कुछ टैलेंट है, जो किसी सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य करने का कोई अनुभव किसी के काम आ सके, उनकी कुछ अच्छी चीजें किसी के काम आ सके, तो उसका कोई माध्यम होना चाहिए और ये बहुत बढ़िया माध्यम है। और शुद्ध टॉक्स के माध्यम से आपको बहुत बधाई इसके लिए। धन्यवाद जी। और आपकी टीम को भी बधाई। धन्यवाद जी, आपने हमारी पूरी टीम की जो सोच है उसको समझा और आपने ठीक कहा कि हम लोकल फॉर वोकल को, जितने भी हमारे यहाँ युवा जो भी सारी बंदे हैं और जो सारी चीजें उनमें खूबी है उसको उभार कर हम अपने शो पे लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले एलआईसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एलआईसी है क्या। देखिए, यूं तो एलआईसी आज के टाइम में जब भी कोई इंश्योरेंस की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि हाँ एलआईसी से लोग इंश्योरेंस को जानते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। लेकिन अब एलआईसी जो है भारत की गवर्नमेंट की ये संस्था है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम है ह्यूमन बींग्स, यानी कि आदमियों का इंश्योरेंस करना। ठीक है जी। ह्यूमन बींग्स, आदमी और जो भी है, बच्चे, इनके लिए पॉलिसियां देना जी। हमारी इंश्योरेंस गाड़ियों की दूसरी, वो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आती है। हम ह्यूमन इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन इंश्योरेंस में है। तो इसका 1956 में ये बनी थी। अच्छा जी। और 1956 से लगातार एलआईसी ग्रो करती। 5 करोड़ की कैपिटल से एलआईसी स्टार्ट हुई थी। भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। आज भी भारत सरकार का फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वही इसको देखता है, उसी को इसकी रिपोर्टिंग होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये एलआईसी काम करती है। गवर्नमेंट संस्था है। एलआईसी जो कॉर्पोरेशन है वो इंडियन कॉर्पोरेशन है कि प्राइवेट है? नहीं, ये भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है। और आप इसको प्राइवेट किसी वजह से कह नहीं सकते, लेकिन एलआईसी आज की डेट में मार्केट में जरूर शेयर होल्डिंग इसकी कुछ, जो हमारे आम कोई भी व्यक्ति इसकी आज के टाइम में शेयर ले सकता है, इसका एलआईसी का पार्टनर बन सकता है। एलआईसी में निवेशकों ने भी शेयर किया है। 96.5% शेयर गवर्नमेंट के पास है। अच्छा जी। और बाकी जो शेयर है वो पब्लिक के पास है। तो एलआईसी गवर्नमेंट की, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे एसबीआई बैंक को ले लीजिए। एसबीआई बैंक का भी शेयर मार्केट में है और बैंक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की उसमें। तो इसी तरह से एलआईसी गवर्नमेंट की है और इसके अंदर सिर्फ 3.5% की अभी तक डाइल्यूट की है गवर्नमेंट ने, वो पब्लिक के पास है या इन्वेस्टर जो हमारे हैं उनके पास है। बाकी ये गवर्नमेंट का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको चलाती है। ठीक है जी। सोमनाथ जी, हिमाचल प्रदेश में लगभग 3% बेरोजगारी है, जो कि 8 लाख के आसपास होता है। और पूरे भारत में जो जनसंख्या है उसकी 6% बेरोजगारी है। तो अगर उस बारे में अगर हम बात करें तो एलआईसी किस तरह से अपॉर्चुनिटी भारत के युवाओं को देती है कि वो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ले या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ले। एलआईसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो
जो हमारा एम्प्लॉय है वो तो एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आता है। जैसे किसी भी बैंक के पीओ की पोस्ट होती है, ऐसे हमारा डब्ल्यू की पोस्ट होती है और क्लरिकल की पोस्ट होती है, वो तो एक रिटन टेस्ट होता है और उसी तरह से आता है। ठीक, लेकिन एलआईसी की उसके साथ साथ जैसे हमारे ऑलरेडी हमने बताया कि भाई 12 से 13 लाख अभी करता एडवाइजर्स काम करते हैं, वो भी एक एम्प्लॉय की तरह से काम करते हैं। तो वो इस एलआईसी को ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी। उसका एक टेस्ट होता है, आईआरडी का टेस्ट उसे बोलते हैं, उसके माध्यम। ठीक है जी। और सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताएं कि एलआईसी जो संस्था है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से। तो अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी एलआईसी में कार्यरत होगा वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, जो हमारा एम्प्लॉय है वो एक मतलब वो एम्प्लॉय है, लेकिन जो हमारे साथ एडवाइजर के रूप में जुड़ता है वो लचीलापन होता है उसके अंदर, उसको क्योंकि हम उसको कोई सैलरी की तरह से फिक्स नहीं देते जी। पर्क्स उसको ऐसे मिल सकते हैं कि किसी सैलरी पर्सन से भी ज्यादा हो सकते हैं, इतना अच्छा। वो अर्न कर सकता है। अच्छा। लेकिन वो अर्न अपनी मेहनत के बूते पे करता है, तो और वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, वो पार्ट टाइम फुल टाइम, यानी कि वो जैसे जितना बिजनेस प्रिक्योर करेगा उसकी तरह से उसको अर्निंग होगी। हमारा जो आजकल का युवा है, जैसे मेरे जैसा, हम तो डीलिंग लाखों में या करोड़ों में जानते हैं, तो आप कोई ऐसी फिगर बता सकते हैं कि आपको कोई एक एजेंट हो जो लाखों में कमा रहा हो? ऑल इंडिया लेवल की बात कर ले तो जैसे मेरी जुबान पे अभी भरत पारिक का नाम आ रहा है। अच्छा। भरत पारिक हमारे नागपुर से हैं और ऑल इंडिया में नंबर 1 पोजीशन रखते हैं, नंबर 2 इस तरह की उनकी पोजीशंस रहती हैं। ठीक है। और उनकी अर्निंग कई करोड़ में है साल की, अच्छा। कई करोड़ में, और आज से नहीं है, लगातार। तो आप वो एक अपने आप में एक इंडस्ट्री की तरह से चलते हैं। तो एक एजेंट हमारा अगर इस तरह से काम कर सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं क्योंकि मुझे इमीडिएट नाम याद नहीं है। एक वेंकटेश्वरन करके है, और वो ये तो वो है जो ब्रांड है। लेकिन आप कहीं की भी बात करें, हिमाचल की भी बात करें, तो बहुत अच्छी अर्निंग आप ये कह सकते हैं कि शायद कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई अच्छी प्राइवेट पोजीशन पे भी इतना अर्न नहीं कर रहा होगा जितना बिल्कुल। वो लोग अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मैं एक सवाल कॉमनली पूछना चाहूंगा आपसे कि एलआईसी के एजेंट बनने के क्या प्रोसीजर है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अच्छा है कि बहुत सारे लोगों को ये जागरूकता होती है कि अगर मैं कभी एलआईसी के साथ जुड़ना चाहूं तो वो कैसे जुड़ सकता है। इसके लिए कोई भी जुड़ सकता है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो। ठीक है। और 18 से लेके रिटायर होने के बाद भी लोग एलआईसी के साथ जुड़ते हैं। जो रिटायर हो जाते हैं उनको लगता है कि यार अब मैं क्या करूंगा, तो हम उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ठीक है, अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतना सारा आपको अपने आप को भी एक्टिव रखना है, तो आप एलआईसी के साथ जुड़िए। और हम उन्हें जोड़ते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सभी जुड़ सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी, बिजनेसमैन नॉन बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, उसे छोड़ के सब जुड़ सकते हैं। अच्छा, और इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर? हाँ, प्रोसीजर इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, रूरल में 10th पास होना चाहिए, ठीक है जी। अर्बन में +2। वो एक आईआरडी का टेस्ट पास करेगा, उस टेस्ट को पास करने के बाद उसे लाइसेंस मिल जाएगा। एक पेरेंट ब्रांच होती है, अगर हम यहाँ की बात करें बद्दी की, तो बद्दी में जैसे मेरा ऑफिस है यहाँ हाउसिंग बोर्ड में, आप नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल जी, देना। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी को जुड़ना होगा तो वो मेरे से यहाँ पे बात कर सकता है। तो और कहीं भी हमारी ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं, सभी जगह हमारी ब्रांचेज हैं, वहां जाके संपर्क कर सकता है। और ये क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वो एलआईसी के साथ टेस्ट देके जुड़ सकता है। और अगर हम बात करें एलआईसी में एम्प्लॉय की प्रोसीजर की, कि उसमें कैसे काम करे? हाँ, एम्प्लॉय का तो देखो, जैसे सभी डिपार्टमेंट्स के नोटिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्लास 1 पोस्ट है उसको AA बोलते हैं, AAO। अच्छा ठीक जी। है, उस पे एंट्री होती है। जैसे बैंक में पीओ की एंट्री होती है, हमारी डब्ल्यू की एंट्री होती है। उसका ठीक है। ऐसे ही टेस्ट होता है जैसे पीओ का होता है, ऐसे डब्ल्यू का होता है। उसी तरह से प्री और मेंस होते हैं, और इंटरव्यू जैसे जो प्रोसीजर है वो एज यूजुअल है। क्लरिकल में भी इसी तरह से प्रोसीजर है जैसे क्लरिकल का होता है, तो वो तो वैसी एंट्री है। और वो एलआईसी ही एम्प्लॉय बन के गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? गवर्नमेंट जॉब लगती है, ऑब्वियस। एम्प्लॉय हमारा गवर्नमेंट, भाई हम एलआईसी गवर्नमेंट संस्था है, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री एलआईसी को कंट्रोल करती है, और एलआईसी सरकारी है। तो भारत government के job- युवा ये जान के बहुत खुश होंगे कि एलआईसी का आप सारे जो भी प्रोसीजर है फॉलो करो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओ।
आपकी शादी भी जल्दी हो सकती है उससे। हाँ, इसमें मैंने आपको एक चीज और अच्छी अपडेट कर देता हूँ। कोई युवा जो ग्रेजुएट है जी। और वो एलआईसी को ज्वाइन करना चाहता है, वो टेस्ट के माध्यम से उसे लगता है कि यार थोड़ा टफ पड़ रहा है या एज का कोई फैक्टर उसका थोड़ा बढ़ गया है, तो हम अगर वो एडवाइजर बन के एजेंसी लेके काम करता है और लगातार 3 से 4 साल वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो एलआईसी उसको जो रिक्रूटमेंट हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर के रैंक पे होती है मार्केटिंग के लिए, उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखी है, अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो उनके लिए एजेंट जो हमारे होते हैं उनको हम 50% कोटा देंगे। अच्छा। अगर हमने हिमाचल के अंदर 50 लोगों को रिक्रूट करना है तो 25 लोग उनमें से करेंगे, तो वो 25 लोग उनमें से वो उनकी बड़ी कम तादाद होगी और उसमें फाइट करना उनके लिए आसान हो जाएगा, तो उसकी मेरिट में आना इजी रहेगा। ठीक है तो जी। वहां से आप गवर्नमेंट जॉब की एंट्री और आसान तरीके से बना सकते हैं। बाकी जो हमारे एजेंट्स एडवाइजर हमारे साथ होते हैं उनको भी हम पूरे एम्प्लॉय की तरह से सारे बेनिफिट देते हैं। हमारे यहाँ क्लब मेंबरशिप्स होती है अच्छा। और उसमें हम 4 साल अगर कोई अच्छे से काम करता है उसको ऑफिस ऑफिस का अलाउंस, कहीं भी बाहर जाएगा बाय एयर उसकी ट्रैवलिंग और गाड़ी, और गाड़ी मतलब फ्री ऑफ इंटरेस्ट पैसा देती है एलआईसी गाड़ी का। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी और घर के लिए बड़ा नॉमिनल उसका 5.25% पे उसको घर के लिए लोन, मतलब एक एम्प्लॉय की तरह से सारा ग्रेच्युटी, ठीक है, और उसका इंश्योरेंस, सब चीजें, बस सैलरी रेगुलर नहीं होगी, उसकी जगह उसकी कमीशन होगी, लेकिन बाकी सारे बेनिफिट उसको एम्प्लॉय की तरह से दिए जाते हैं। तो एक एडवाइजर भी किसी भी एज का हो, परफॉर्म करता हो, हम उसको सभी तरह के बेनिफिट देते हैं। सर अगर हम एलआईसी में कार्यरत हो जाते हैं या एलआईसी के एजेंट बन जाते हैं तो हमारा काम 24 घंटे का होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एलआईसी आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देती है, आप जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। समय का जो है एलआईसी का कोई बंधन नहीं है। अच्छा। आपको जब कोई मिलता है फील्ड में जिसको आपने समझाना है, आप अपनी कन्वींस के अनुसार उनको हमारे प्रोडक्ट को बता सकते हो, मिल के समझा सकते हो, फोन पे समझा सकते हो। व्यक्ति को आपने देखा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी को देखा ना हो आप उसकी पॉलिसी करें, ठीक है जी। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, एलआईसी आप ही हो फील्ड में, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आपके पास एजेंसी है और आप जी। काम कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम का कोई बंधन नहीं है। और अभी आपने प्रोडक्ट की बात करी थी, तो आप सबसे बढ़िया जो सबसे फेमस है एलआईसी के 5 कोई बीमे बता दीजिए। देखिए, यूं तो एलआईसी ने जितने भी अपने प्रोडक्ट निकाले वो सारे बहुत फेमस हैं। अच्छा। तो अब ये आप सिर्फ 5 प्रोडक्ट की बात करके तो मुझे ऐसे कहोगे ना कि भाई इसका मतलब बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो एलआईसी के कैसे हैं कि नहीं है अच्छे, ऐसा नहीं है। आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति, उसका जैसा मर्ज है वैसी उसको दवाई मिलती है, जी। इसी तरह से एलआईसी ने पॉलिसी बना रखी है। अच्छा। जिसकी जैसी नीड उसको वैसी पॉलिसी। हम 5 पॉलिसी के नाम जरूर बताएंगे क्योंकि पॉलिसी तो हमारी सारी बढ़िया है, जी। ठीक है, 5 के नाम बता दूंगा मैं। ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, एलआईसी ने बच्चों के लिए भी पॉलिसी बना रखी है, एलआईसी ने यंगस्टर के लिए भी पॉलिसी बना रखी है, जो मैरिड हो गए हैं जिनको आगे कुछ प्लानिंग्स कुछ अपनी करनी है उसके लिए भी पॉलिसी बना रखी है। एलआईसी ने जो पेंशन, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पेंशन का बड़ा रोना है, ठीक है ना, सुना है सरकारें भी बदल जा रही पेंशन के रूप में, तो एलआईसी ने उसका भी प्रबंध कर रखा है, ठीक है, और अच्छा प्रबंध कर रखा है। अगर कोई जानकारी लेगा तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को तो यही है कि मुझे पेंशन कैसे मिलेगी, तो बिल्कुल। उसका प्रबंध कर रखा है एलआईसी ने बहुत बढ़िया से। तो हम इसमें कैटेगरी में ठीक बांट लेते हैं कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ घर वालों को, तो उसको क्या पॉलिसी लेनी चाहिए? उसमें भी मतलब देखो डिपेंड करता है, सबके बच्चे बिल्कुल, कोई आज ही पैदा हुआ, कुछ थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, तो वो सबके साथ ना हर पॉलिसी का एक अलग अलग तरीके से उसको, कुछ पॉलिसी ऐसी भी हो सकती है कि बच्चे के ही नाम से दी जाएंगी। अच्छा। और कुछ ऐसी हो सकती है जो प्रपोज करके भी बच्चे के लिए उसको ले सकता है, ठीक है। तो आप कौन सी ऐसी तो पॉलिसी मैं बता ये, देंगे? अगर बच्चे की आपने बात की तो हमारे पास चिल्ड्रन मनी बैग और जीवन तरुण, ठीक है, और जीवन उत्सव, ये 3 पॉलिसी बच्चे को हम इजिली दे सकते हैं और तीनों का अलग अलग तरीके से काम है लाइफ में। इसमें एक आधी पॉलिसी का आप थोड़ा सा बताएं कि क्या होता है इसमें जी? अभी जैसे बच्चे की बात करें तो जब बच्चे का 18 साल का उसका एज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसको कोई पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए तो चिल्ड्रन मनी बैग में उसको पैसा मिलता है फिर, अच्छा। ठीक है, 2-2 साल के गैप में है,
जैसे जैसे उसको एडजस्ट करना है, और 25 साल में वो फाइनल होती है जब शादी की एज हो जाती है। अच्छा, और अगर हम यंगस्टर एज की लिए बात करें, उसकी पॉलिसी किस प्रकार से आप बताएंगे, अगर कोई यंगस्टर है? देखिए यंगस्टर में भी अब ये नीड, ये क्या ना, जब हम अपने एडवाइजर्स को ट्रेन करते हैं तो नीड के हिसाब से करते हैं, क्योंकि जब पार्टी डिमांड करती है, वो इतना बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन उसके पीछे एक मंशा होती है कि मुझे ये जो सेविंग है या मुझे जो रिस्क कवर है वो किस तरह से चाहिए, उसकी मुझे कब जरूरत पड़ेगी, जो मैं फंड्स यहाँ जोड़ूंगा। तो क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है कि उसको कोई कोई शादी के लिए जोड़ता है, जी किसी को अपने रिटायरमेंट के हिसाब से जोड़ना है, जी जी, ठीक बिल्कुल। है ना, किसी को कुछ ऐसा कार्य करना है कि यार अभी मुझे जरूरत नहीं है, कोई मैं जमीन कोई घर बनाऊंगा तो उस समय तक मैं बना लूंगा, अभी मैं इसमें कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं, तो उस तरह से मुझे जोड़ना है। वो अलग अलग प्लान्स, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए एक बात कर लें, अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है ठीक है। तो उसके लिए यूलिप प्लान है हमारे। अच्छा। यूलिप प्लान का मतलब हो गया, उसमें SIP सिप करके वो प्लान है। सिप जैसे हम सब सुनते हैं म्यूचुअल फंड में से, म्यूचुअल फंड में SIP वो चलती 5 है। साल उसका मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है। 5 साल से लेके 25 साल तक का उसमें जो भी टाइम डाल दे, वो 5 के बाद वो पैसा उसमें ले सकता है। अच्छा। पार्शियल भी ले सकता है और फुल भी ले सकता है उसका ठीक है। अमाउंट, कि 5 साल के बाद अब मुझे नहीं चलानी, लेकिन वो है मार्केट बेस्ड रिटर्न उसके अंदर। अब वो ऐसे समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस भी मिल गया आपको, और म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, लेकिन LIC की जो पॉलिसी है 5 साल अगर उसने चला ली तो उसमें टैक्स की लाइबिलिटीज, वो जब इन्वेस्ट करता है तो ATC में आता है, बाद में अंडर सेक्शन 10(10)D में रहता है। अच्छा। ठीक है, हाँ, जो रेगुलर पॉलिसी लेता है, और उसके अंदर 10 गुना साल का जो इन्वेस्ट करता है, अगर वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है साल में, जी। तो 10 लाख का उसका इंश्योरेंस चल रहा है, 20 लाख अच्छा। का एक्सीडेंटल चल रहा है, 10 लाख का नेचुरल चल रहा है। यदि उससे कुछ हो गया तो इतना, वो शेयर मार्केट नहीं देती उस तरह से प्रोटेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ LIC में, और रिटर्न शेयर मार्केट की जैसी। तो ये तो बहुत बढ़िया है। सभी दर्शक यूलिप प्लान को आप अपने एडवाइजर से पूछें, या डिस्क्रिप्शन में सोमनाथ जी के सारी डिटेल दी जाएगी, इनका ऑफिस कहाँ पे है, इनका नंबर क्या है, और इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन, ये LIC में कब से थे और अब क्या कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो यूलिप प्लान के बारे में जरूर आप पता करना। इसके अलावा ये तो हम जैसे मर्दों की बात होगी। अब हाँ, हम ये आते आप हैं। कह लो कि ये यंगस्टर का प्रोडक्ट है, उसको, क्योंकि उसको टेस्ट ऐसा चाहिए कि उसको रिटर्न भी चाहिए, ठीक है। उसको इंश्योरेंस भी चाहिए। मार्केट से वो डरता नहीं है, वो कहता है ठीक है, मार्केट में तो मैं देख लूंगा, मार्केट तो चल रही है ठीक, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो मार्केट के जुड़े हैं पॉलिसी के साथ। जी। अगर, तो वहां क्या होता है, पेशेंस रखनी होती है। कभी ऐसा उतार चढ़ाव आए कि हमारा टाइम पीरियड तो पूरा हो गया और हमें पैसे निकालने थे, तो आप मार्केट को जरूर वॉच कीजिए कि क्या मार्केट से अगर मार्केट के ठीक चल रही है और हमारी रिटर्न ठीक बन रही है तो आप विड्रॉ कीजिए, वरना वेट कीजिए। सोमनाथ जी, LIC ने हम मर्दों के लिए तो बढ़िया स्कीमें दे रखी है, मगर LIC ने हमारी माताओं बहनों के लिए क्या सुविधा दे रखी है, क्या ऐसी चीज दे रखी है जो उनके लिए स्पेशल की है? ये सुधांशु जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी पूछते तो मैं बताता जरूर, क्योंकि ये 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ LIC के पास है, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी के नाम से एक योजना लॉन्च की थी पानीपत से। ठीक है जी। उसमें योजना में वो स्पेशली वुमेन्स के लिए है। अच्छा। 18 साल से ऊपर की जो भी वुमेन्स हैं, अपर एज का कोई बार नहीं, 65 70 साल 75 साल का भी कोई भी वुमेन है, अगर वो LIC के साथ जुड़ना चाहे तो वो LIC के साथ जुड़ सकती है, अभिकर्ता बन के, एडवाइजर बन के। वही जो मैंने पहले बताया था कि IRD का टेस्ट तो ये कंडीशन है मैंडेटरी, कि अगर LIC के साथ जुड़ना है तो IRD का टेस्ट पास करना पड़ेगा। 10वीं पढ़ा होना चाहिए, अर्बन में 12वीं पढ़ा होना चाहिए, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन यही है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये है। बाकी उसकी कुछ छोटी वो भी है कि कितनी कोई ऐसे कोई वेल एस्टेब्लिश अगर है वो, कि उसकी अच्छी रिटर्न जाती है, तो वो उसमें बाहर है, वो उसमें एंट्री नहीं कर सकते। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि जिनको मौका नहीं मिला, जिनके पास रोजगार उतना संपन्न रोजगार नहीं है, वो कहीं से रोजगार नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, वो LIC के साथ जुड़ सकते हैं। LIC इसमें जो हमारा नॉर्मल अभिकर्ता एजेंट
जो कमीशन के तौर पे वो अर्निंग करता है वो तो उसे मिलेगी। अच्छा उसके साथ हर महीने 7,000 रुपए का स्टाइफंड भी मिलेगा। हाँ, अच्छा उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि उसको 24 पॉलिसी साल की करनी है, हर महीने एक पॉलिसी लॉग इन करनी है। ठीक है। मतलब वो एक्टिव रहना चाहिए, ताकि वो LIC का काम तभी तो करे कि हर महीने वो एक्टिव रहे। तो उसको 7,000 रुपये महीना, और जो उसकी कमीशन उसके बनती है, हमारे जो भी हम सभी एजेंट्स को कमीशन देते हैं, जो देते हैं पहले से देते हैं, जो अब भी दे रहे हैं, वो भी उसको मिलेगी। अच्छा। ये सिर्फ लेकिन वुमेन के लिए है। अगले साल उसको 6,000 रुपये महीना, वो थोड़ा स्टाइफंड का फर्क है क्योंकि उसकी अर्निंग कमीशन के रूप में भी, कंटीजेंसी में भी आएगी। और तीसरे साल 5,000 रुपये महीने के रूप में। 3 साल के बाद ये रिव्यू होगा। अभी इसमें यही है, और बाकी कमीशन तो जैसे मिलता है वो काम तो करते रहेंगे तब तक। तो जो इस पैरामीटर पे काम कर लेगा वो अच्छी अर्निंग करेगा, आगे जाके भी उसकी अर्निंग अच्छी रहेगी, क्योंकि जो इतनी पॉलिसी जितनी उसमें है मिनिमम, उतनी भी करेगा तो वो अच्छी अर्निंग कर लेगा बढ़िया से। और पार्ट टाइम भी कर सकता है। ये तो Full पूरे time भी कर सकता भारत देश की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोमनाथ जी के नंबर को पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेंशन की बात पे, जो हर बंदे के दिमाग में होता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी पेंशन कौन देगा, मेरा कोई बिल्कुल। साथ देगा नहीं देगा, तो उसके लिए आ, LIC कैसे साथ देती है? देखिए, कोई साथ दे ना दे, LIC उसका साथ जरूर देगी। क्योंकि पेंशन प्राइवेट सेक्टर कह लो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग इसीलिए तो अट्रैक्टिव रहते हैं जी कि भाई जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो पेंशन मेरा ख्याल करेगी। बिल्कुल। लेकिन जो प्राइवेट में भी हैं उनके लिए भी निराश होने की बात नहीं है। LIC ने पेंशन पॉलिसियां बहुत अच्छी अच्छी निकाल रखी हैं अच्छा सभी के लिए। अब आप समझिए, अगर आप 5 साल भी पैसा जोड़ लें तो भी आप पेंशन का प्रबंध कर सकते हैं। अच्छा कुछ के कैरियर ऐसे होते हैं कि वो शॉर्ट टर्म अर्निंग कर रहा है, कि उसका प्रोफेशन ऐसा है कि उसे लगता है यार 5-10 साल तो मैं बढ़िया से कमा लूंगा, और वो कमा भी रहा है, और उसी में वो अपना कुछ प्रबंध करना चाहता है। 5 साल से लेके 16 साल तक हमारी एक ऐसी पॉलिसी है पेंशन के लिए, 5 से लेके 16 साल तक का टाइम है। ठीक है। 5 साल वो पैसे जोड़ ले, थोड़ा गैप करेंगे उसके अंदर, अगर 5 साल के हिसाब से 11वें साल से उसको पेंशन लग जाएगी। अच्छा 6 साल का गैप रहेगा। पेंशन सारी उम्र रहेगी, गारंटेड, 10% गारंटेड पेंशन सारी उम्र। यस। जो 10% किसका, जितने की उसने टोटल पेंशन की पॉलिसी, हमारा सम एश्योर्ड में होता है, जैसे हमने 10 लाख की पॉलिसी ले ली तो 5 साल उसने पैसे जोड़ने, और जब वो 11वें साल से उसको वो 10% 10 लाख का 1 लाख रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है जी। अगर वो उस पेंशन को यूज, उसको लगता है कि मेरे तो सोर्सेज हैं, उस पेंशन को वो वहीं पे पार्क कर दे, तो हम 5.5% गारंटेड उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे पैसा उसके फंड्स पे उस पे और जोड़ देंगे। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फंड्स उसको मिल रहे हैं वो चाहे तो ले ले, और चाहे वहां रखेगा तो हम 5.5% और उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे, और ये लाइफ टाइम। और उसका इंश्योरेंस वो सब चल रहा है, अगर कल को कुछ होता है तो उसका जितने की उसने 10 लाख की पॉलिसी दी थी, 10 लाख या 20 लाख एक्सीडेंट में वो, और जितने साल उसने हमारे पास पैसा रखा, 11 साल या जितने साल भी, उसके उसमें जो भी उसका बोनस उसमें पॉलिसी में बनेगा वो उसके परिवार को देंगे बाद में, जब वो कुछ उससे हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब। हम बात करें कि LIC की जो पॉलिसी है वो मेच्योर हो जाए तो उसके बाद उसका क्या प्रोसीजर रहता है? पॉलिसी तो हमने सब गिनवा दी, मगर LIC की पॉलिसी अगर कोई मेच्योर हो रही है तो उसका क्या प्रोसीजर है? छोटा सा प्रोसीजर। LIC की पॉलिसी जो मेच्योर रहती है उसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। हमें पॉलिसी बॉन्ड जो एक आता है अभी, ठीक है। तो उसका एक उसकी जरूरत होती है। ठीक है। एक फॉर्म, डिस्चार्ज फॉर्म बोलते हैं, वो चाहिए होता है। एक नेफ्ट जिसमें बैंक की डिटेल भर के देनी होती है, सिंपल सा प्रोसेस है। साथ में KYC, बैंक, आधार, पैन जैसी रिक्वायरमेंट है, वो लगता है, और अकाउंट में पैसा आता है। अच्छा, पैसा हमेशा अकाउंट में सेफेस्ट टर्म। हाँ। अभी मेरे दर्शकों को बहुत ऐसा मन में उनके मिथ होगा कि ऐसी विडंबना उनके मन में होती है कि जो LIC की जो पॉलिसी होती है वो बाकी जो प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी होती है उनसे खराब होती है, तो उसको आप क्लियर करो एक बार मिथ को। नहीं, देखिए, मिथ कैसे भी हो सकता है जब कोई जानकारी लेगा, जब हमारे ट्रेंड एडवाइजर से कोई जानकारी लेगा, उसे सही जानकारी तभी मिलेगी। कहीं व्हाट्सएप पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, उसमें बड़ा भ्रामक प्रचार है। ठीक, किसी भी चीज को कैसे भी मैनिपुलेट करके बता दिया जाता है। हमारी, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हमारी जीवन उत्सव पॉलिसी 10% गारंटेड रिटर्न दे रही है,
ठीक है ना, ठीक है। गारंटेड पेंशन दे रही है। अच्छा। तो आप सोचो पॉलिसियां इतनी बढ़िया हैं और बोनस का रेट जो दूसरी कंपनीज के बोनस रेट हैं, जब आप उसमें गो थ्रू करोगे कोई ढंग से उसकी टर्मिनोलॉजी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एलआईसी के बोनस रेट सबसे बढ़िया है। ठीक है। तो रिटर्न भी बढ़िया है, बट मैनिपुलेशन हमारे जो अभिकर्ता साथी है ना वो थोड़े साधारण है, उनके पास रैपिंग बढ़िया नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि वो मैनिपुलेट नहीं करते चीजों को। एलआईसी हम सबने जाना कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस समाज के लिए क्या काम करती है? हाँ, देखिए एलआईसी जितना सामाजिक कार्य एलआईसी के माध्यम से हो रहा है इतना तो शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो ही नहीं सकता। हम किसी भी प्रदेश का या पूरे देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज देख रहे हैं, हम जाते हैं कि इतने बड़े बढ़िया बढ़िया रोड बन गए, हाईवेज निकल रहे, एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, रेलवेज में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, और ग्रीन एनर्जी और ये सब प्रोजेक्ट में इतनी हम अच्छा वो कर रहे हैं, या पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इनमें सब में एलआईसी का योगदान है। अच्छा। हर जगह एलआईसी का पैसा लगा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर घर से आप निकले तो अगर आप रोड पे चढ़ गए तो रोड में एलआईसी का पैसा लगा है। अच्छा। यस, आपने एलआईसी करवाई नहीं करवाई, आपने एलआईसी को पैसा दिया या नहीं दिया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप जाओ भी जो भी यूज कर रहे हो उसमें एलआईसी का पैसा लगा है। वो ठीक है, सरकारें लोन लेती हैं, उनको फिर वापस करना होता है, वो तो एक प्रक्रिया है, जी जी जी। पर पैसा तो एलआईसी मुहैया करा रही है ना उस काम को करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है पैसा ना, तो मिल तो रहा है। पैसा तो एलआईसी का लगा है। जी। तो ये सामाजिक उसमें आप समझ लीजिए कि आप घर से निकलते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज हिंदुस्तान में कि वो एलआईसी का दिया हुआ पैसा जहां लगा है उसको वो यूज ना कर रहा हो, चाहे वो रेलवे हो। अगर रेलवे की कोई बुलेट ट्रेन की बात चले, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस तरह के, तो उस पे एलआईसी ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो जितने एयरपोर्ट्स हो गए, जितने कोई पावर प्रोजेक्ट हो गए, जितने कोई बिजली के प्रोजेक्ट हो गए, स्टेट के जो स्टेट को इतनी सारी फंडिंग, स्टेट को भी तो फंडिंग चाहिए होती है अपने प्रोजेक्ट्स को पूरे करने के लिए, सभी स्टेट्स को फंडिंग दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग दे रखी है। आप सब ध्यान से सुने कि अगर आप एक एलआईसी के एजेंट है या एलआईसी की पॉलिसी होल्डर हैं तो आप समाज में हाथ बटा रहे हैं, ये ध्यान में रखें। एलआईसी को उसकी पहचान जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कैसे मिली? आज की डेट में तो जब भी एलआईसी का कुछ भी आता है स्लोगन बन गया है। लेकिन हमारी एक पॉलिसी है जीवन आनंद, उसमें इस तरह का फीचर है कि जब तक आप प्रीमियम भरना चाहें उसमें भरें, 15 साल 20 साल जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा विद बोनस। अच्छा जी। और फिर आप लाइफ टाइम कवर है उसमें, अच्छा। सारी उम्र, कभी भी कुछ होगा तो फिर पैसा मिलेगा। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो ये स्लोगन वहां से उस पॉलिसी से आया। लेकिन एलआईसी का तो ये एक ड्रीम है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये हमारा जैसे हमारा लोगो है उसके अंदर भी है जी जी बिल्कुल, है ना। तो योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ठीक है, कि भाई आपकी वेलफेयर की हमारी जिम्मेदारी। तो ये एलआईसी ने अपना लोगो ही इस तरह से बना रखा है और उसके अंदर टैगलाइन है योगक्षेम वहाम्यहम्। अगर मैं दर्शकों को आपको पूछूं कि दर्शकों को आप कोई 5 ऐसे एलआईसी पॉलिसी बताओ जो ज्यादा लुभाए। बिल्कुल, पॉलिसियां तो सारी अच्छी हैं, लेकिन मैं 5 पॉलिसी के नाम दे देता हूं आपको जी। पेंशन के लिए जीवन उत्सव, ठीक है जी। नया प्लान है, बढ़िया। ठीक है जी। 5 साल से लेके 16 साल जिसकी मैंने जिक्र किया था। और किसी के पास आज की डेट में वन टाइम पैसा है, थोड़ा सा इसमें, जैसे बद्दी में हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ किराए की इनकम है, कहीं किराए की इनकम नहीं है, लेकिन किसी के पास किसी हिसाब से कोई फंड आ रखा है जी, उसने अर्न किया है या कहीं से कोई किसी तरह से आ गया, उसको लगता है कि मेरे को अगली लाइफ के लिए इस फंड को इमीडिएट यूटिलाइज नहीं करना, मुझे इसमें से कुछ कुछ चाहिए। तो कहीं कहाँ रखेगा, बड़ा दिक्कत है, बैंकों में रखें तो वहां से लोग फोन आ जाते हैं, जी ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो हमारी एक पॉलिसी है, एक बार वो फंड हमें दे दो, हम उसको गारंटर रेगुलर लाइफ टाइम पेंशन देंगे। अच्छा, ठीक है जी। उसमें वो तुरंत भी ले सकता है हमारे से पेंशन अगले महीने से, और गैप अप भी कर सकता है, 1 साल से लेके 5 साल का गैप भी रख सकता है कि अभी उसका काम चल रहा है तो वो आगे जाके उसमें
बाद में पेंशन ले ले हमारे से, जीवित रहते वो पेंशन लेगा। ठीक है, ठीक है। उसमें आज की डेट में अगर कोई बैंक में एफडी कराने जाता है उससे थोड़ा सा कम है पेंशन। अच्छा। उससे थोड़ा, लेकिन गारंटी है लाइफ टाइम की। कल को किसी चीज का भी इंटरेस्ट का रेट डाउन आ जाए, बैंकों का रेट डाउन आ जाए, वो डाउन नहीं होगा, मार्केट से उसका कोई संबंध नहीं है। तो आपका रिस्क तो बिल्कुल जीरो हो रहा है। जीरो। और पैसा जब कुछ होगा वो अपने किसी को उसमें साथ में ज्वाइंट पेंशन होल्डर भी कर सकता है, जैसे हस्बैंड वाइफ, उनको भी मिलती रहेगी और पैसा नॉमिनी को वापस मिलना ही है सारा। ठीक है जी। ऐसी स्कीम भी है। ठीक है, 2 होगी। तीसरी स्कीम एक जीवन लाभ हमारी है, बड़ी अच्छी पॉपुलर पॉलिसी है, उसमें अलग अलग टर्म में अवेलेबल है, बहुत अच्छी चलती है और यूथ उसको ले सकते हैं। ठीक है जी। चौथी बच्चों के लिए, अभी हमने पहले भी जिक्र किया था, चिल्ड्रन मनी बैक बच्चों के लिए होगी जी। ठीक है जी। और यंगस्टर के लिए यूलिप प्लान जैसे हमने बताया था, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, साथ में इंश्योरेंस भी है, रिटर्न भी है, बहुत बढ़िया। तो ये आप सभी दर्शकों के लिए 5 जबरदस्त लुभावित पॉलिसियां हैं, तो आप जरूर एक बार कंसल्ट करें। और कंसल्ट करने के लिए मैं आपको एड्रेस एक बार पूछ लेता हूं। तो सोमनाथ जी हमें बताइए कि बद्दी में LIC का ऑफिस कहाँ पे है? बद्दी में LIC का ऑफिस हाउसिंग बोर्ड फेस 1-2 हिमुडा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर। ये बद्दी में LIC का ऑफिस है। आप यहाँ आइए, कोई पॉलिसी से रिलेटेड किसी तरह की भी सर्विसिंग की जरूरत है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से आपको सभी तरह की सर्विसेज मिलेंगी। और आप रूटीन में जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जमा होती हैं, कोई नया प्लान लेना हो, आपको एडवाइजर के रूप में LIC को ज्वाइन करना हो, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी हमारी सभी जगह मेन ब्रांचेस तो हैं। आप एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ कार्यरत हैं, तो लास्ट में अंतिम उपदेश जिसको हम बोले तो क्या देना चाहेंगे आप देश के युवा को, सारे देश के सदस्यों को, भारतवासियों को? देखिए, मेरी तरफ से युवा के लिए तो ये मैसेज है कि आप LIC सबसे, जैसे हम फोन की बात करें, फोन में एप्पल है तो इंश्योरेंस में LIC है। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो इंश्योरेंस का एप्पल है, ऐसे कह सकते हैं कि भाई उसकी वो, क्योंकि जो मार्केट का सबसे बड़ा लीडर है वो LIC है। ठीक है। तो आपको उससे दूर नहीं जाना है, आपको उसको समझना है कि हमारे पूर्वजों ने और गवर्नमेंट ने जिस संस्था को इतने मेहनत से खड़ा किया है और जो 25 साल प्राइवेट के साथ कंपटीशन लड़ते हुए आज इतने स्ट्रांगली खड़ी है, सारे इनिशिएटिव अच्छे ले रही है और आज भी मार्केट का सबसे ज्यादा शेयर उसके पास है, तो उसके अंदर कुछ तो खूबियां हैं। आप उन खूबियों को पहचानिए और LIC के साथ जुड़िए। LIC के साथ आप पॉलिसी लेने के लिए जुड़िए, सभी तरह की पॉलिसी LIC के पास है, टर्म की, यूलिप की, पेंशन की, सभी तरह की। आप उसकी जानकारी लीजिए और जुड़िए। आप अपने परिवार की पूरी सुरक्षा LIC के साथ कीजिए और करियर के रूप में आप LIC के साथ एज ए एडवाइजर के रूप में जुड़ सकते हैं। आप अपनी पार्ट टाइम किसी भी तरह का कोई भी आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आप LIC को ज्वाइन कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। हमेशा एक चीज पे डिपेंड ना होके एक अलग सोर्स भी अपना क्रिएट करके रखिए, आपको लॉन्ग टर्म इनकम के रूप में काम आएगा। अगले आने वाले सेक्टर जैसे सर्विस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। अगर किसी को भी और डिटेल में जानकारी चाहिए हो कि आप LIC में ऐड होकर एजेंट बनकर कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर है उस पर सीधा कांटेक्ट करें, बिना कोई सोच विचार के, बिना कोई समय देखे। सोमनाथ जी पाल हर समय अवेलेबल है आप सबकी सेवाओं के लिए। तो धन्यवाद जी, हमें इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। हमें पता है आप थोड़ा बिजी ज्यादा रहते हैं, तो अंत में हमारी पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके लिए। धन्यवाद सुधांशु जी, मुझे आके बहुत अच्छा लगा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू और धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जो कोई भी पॉडकास्ट पे नहीं लेके आता है वो हम लेके आते हैं, शुद्ध टॉक्स लेके आता है, हमारी टीम लेके आती है। और अब हम कुछ चेंजेस भी लेके आने वाले हैं, वो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत बहुत आप इंस्पायर भी होंगे लोगों की स्टोरी सुन के। तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके टच करें। धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद।